this computer. Okay, now we are moving to the next sum everyone. We will be doing our question number 25 and textbook का question number 13. टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 13 वी विल डू. थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, कर लेते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 122. अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 122. थोड़ा सा बस सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड थोड़ा सा ट्रिकी है, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, अवर क्वेश्चन नंबर 25 एंड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर है 13. चलो, आई लेफ्ट साइड में बना लो, राइट साइड में बैलेंस शीट बना लो. एंड ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट है. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दी है. लेफ्ट साइड में आई, राइट साइड में बैलेंस शीट. चलो फॉर्मेट बनाओ, फटाफट फॉर्मेट बनाओ, फिर आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन और करेंगे. लेफ्ट साइड में आई, राइट साइड में बैलेंस शीट. ओके, हेडिंग दे देंगे, किसका है ये है मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने. मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने. मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने. ठीक है, वी नीड टू प्रिपेयर, वी आर बीइंग गिवन रिसीट एंड पेमेंट फॉर 31 मार्च 20. आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 मार्च 20 बनाना है और बैलेंस शीट भी एज ऑन 31 मार्च 20 बनाना है. ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 एंड मोरिया स्पोर्ट्स क्लब बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020. फाइन, ओके, फॉर्मेट बना लो. आई एम वेटिंग. थोड़ा सा ट्रिकी है, बस थोड़ा ध्यान से चलना है हमको, बस और कुछ नहीं. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा नहीं है. मैंने लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ाया है, वापस पढ़ा रहा हूँ. डोंट यू वरी ऑन दैट, जो इसमें है. ओके, बिफोर मूविंग टू दैट कॉन्सेप्ट इन दिस सम, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करा देता हूँ. सुनो, सपोज कोई बच्चे ने ना, यहाँ पे जय मुत्था ने मेरे पास 11th में ही 12th की फीस भरी थी एडवांस में पिछले साल 31 मार्च 20 के पहले ही. 31 मार्च 20 के पहले ही उसने मुझे 15,000 रुपए 12th की फीस एडवांस में दे दी थी. 12th चालू हुआ ही नहीं था, 12th 15 मार्च से चालू हुआ, उसने मुझे फीस जो है फरवरी में दे दी थी. ठीक है, तो बताओ, मेरा वो 12वीं का जो 15,000 रुपए एडवांस में मिला था, ओके, वो मेरा पिछले 31 मार्च को एडवांस में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ या नहीं? ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस, हाँ या नहीं? कम ऑन टेल मी, पिछले साल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस एवरीवन, जय मुथा ने 15,000 एडवांस में दिया था, एडवांस में दिखेगा. कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो. क्या मैंने कर्म किए 12वीं के पिछले साल? क्या इस साल कर्म कर रहा हूं मैं? पिछले साल कर्म किए, क्या इस साल कर्म किए मैंने? इस साल कर्म कर रहा हूँ. तो मेरी इनकम पिछले साल की होगी क्या इस साल की होगी? मेरी इनकम इस साल की होगी क्या पिछले साल की होगी? कम ऑन टेल मी. इनकम इनकम मैंने एक्चुअली इनकम कमाई कब होगी, इस साल क्या पिछले साल? इस दिस ईयर. ठीक है, तो भली मुझे एडवांस में पैसे मिला हुआ है, मेरा मेरा जो पेमेंट, मेरा जो इनकम है वो इस साल का होगा. बस यही ध्यान में रखना है आपको, बस यही ध्यान में रखना है इस पर्टिकुलर सम में. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने कोई खर्चा प्रीपेड करके रखा है पिछले साल, कोई खर्चा प्रीपेड करके रखा है, मैंने मार्च में ही अप्रैल मई जून 3 महीने का रेंट 10,000 10,000 10,000 30,000 एडवांस में दे दिया था. 29 मार्च को ही मैंने ये 30,000 रुपए रेंट एडवांस में दे दिया था. तो बताओ, मेरा प्रीपेड रेंट कहलाया जाएगा कि नहीं कहलाया जाएगा 31 मार्च को? क्या 31 मार्च को मेरा प्रीपेड रेंट कहलाया जाएगा कि नहीं कहलाया जाएगा, हाँ या नहीं? प्रीपेड रेंट कहलाया जाएगा, यस और नो एवरीवन? मैंने 29 मार्च को ही 3 महीने का रेंट एडवांस में भरा था, तो मेरा प्रीपेड रेंट कहलाया जाएगा. हाँ. क्या वो रेंट, मेरा खर्चा पिछले साल का था क्या इस साल का है? वो खर्चा क्या मेरा पिछले साल का है क्या इस साल का है? कम ऑन टेल मी. क्या वो खर्चा पिछले साल का है क्या इस साल का है? कम ऑन, लीव योर चैट एवरीवन. मेरा खर्चा पिछले साल का है क्या इस साल का है? दिस ईयर का है, हमारा खर्चा इस साल का है. ठीक है, तो बताओ, वो मेरा खर्चा रेंट
इस साल दिखाऊंगा खर्चा 30,000, क्या पिछले साल दिखाना चाहिए था? इस साल ही दिखाना चाहिए। तो मेरा खर्चा इस साल का होगा, ऑल्दो आई हैव पेड इट फॉर द लास्ट ईयर, बट माय एक्सपेंस हैव बीन एक्रूड दिस ईयर। सिमिलरली माय इनकम हैज बीन एक्रूड दिस ईयर। 12th की इनकम इस साल एक्रू हुई है, खर्चा भी इस साल एक्रूड हुआ है, भली मैंने पे पिछले साल क्यों ना किया हुआ, या फिर भली मुझे पिछले साल उसकी इनकम प्राप्त क्यों नहीं हुई है। अगर कैश एक अलग चीज होती है, वो रिसीडेंट पेमेंट में आएगा, लेकिन वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा पिछले साल के नहीं, इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। समझे? ओके, तो बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है फॉर दिस पर्टिकुलर सम। ओके, लेट अस गो अहेड, लेट अस गो अहेड, आई एम गोइंग अहेड। ये सारे बैलेंस शीट दी गई है आपको। ओपनिंग कैपिटल फंड दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, मशीनरी दिया है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, पिछले साल का प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पिछले साल इंश्योरेंस प्रीमियम का एडवांस में भुगतान किया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर, कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट का अभी भी पैसा आना बाकी है, लॉकर रेंट का अभी भी पैसा आना बाकी है। देखो मौर्या स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स क्लब में लोग नॉर्मली लॉकर रेंट्स ले लेते हैं, लॉकर लेते हैं रेंट पे, जिसमें वो सारी चीजें सामग्री रखते हैं अपने, जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, स्पोर्ट्स शूज रहते हैं। काफी बार ये लॉकर की सुविधा इसलिए दी जाती है कि लोग काफी बार क्लब में क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑफिस से चले जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कैरिंग एवरीथिंग दे कीप इट इन द लॉकर। तो उन्होंने एक लॉकर की सुविधा रखी है, जिसके वजह से वो रेंट लेते हैं वहां पे, ठीक है, तो वो रेंट के अभी भी पैसे आने बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट है क्या? देखो ऊपर है क्या 12,000? देखो देखो ऊपर है बैलेंस शीट में है, यस एवरीवन है, चेक करने का, क्वेश्चन सही है क्या नहीं चेक करने का हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन तो देखा जाए आई में जाता है, एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में कैपिटलाइज नहीं भी दिया रहता था ना, तो भी बैलेंस शीट में ही लेते थे हम, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम आपको एंट्रेंस फीस मिलती है, नहीं भी बोला रहता तो भी बैलेंस शीट में लेते थे हम। लॉकर रेंट आई में लेंगे, डोनेशन अच्छा हुआ आपने कैपिटलाइज बोला, अगर कैपिटलाइज नहीं बोला रहता तो हम आई में लेते थे, नहीं तो हम आई में लेते थे, आपने बोल दिया अच्छा हुआ, बीएस। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अरे यहाँ पे तो दोनों बैलेंस है, माय गॉड, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैश का, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है बैंक ओवरड्राफ्ट का। देखो ऊपर है क्या, ऊपर है क्या, देखो देखो ऊपर है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, 38,000 है या नहीं है? 38,000 ये भी ओपनिंग में है, ओपनिंग में है, तो हमको कुछ लेना देना नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट रेडी है हमारी। सैलरी आई, इंश्योरेंस प्रीमियम आई, इंटरेस्ट आई, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस आई, furniture revenue item, capital item, it is a capital item, will go into my बैलेंस शीट। एंड दूसरी चीज, वाह 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 वाह, इस साल बैंक ओवरड्राफ्ट रहा ही नहीं, इस साल बैंक ओवरड्राफ्ट रहा ही नहीं, जो बैंक ओवरड्राफ्ट था उसका भुगतान हो गया, एंड मेरा सारा के सारा ये कैश इन एंड कैश एड बैंक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। कहाँ जाएगा? एसेट में क्या लाइबिलिटी में? एसेट में जाएगा। ओके, क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स, प्लीज 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 इस वर्ड को हाईलाइट करो, आपके पास हाइलाइटर होगा तो, एंड टेक्स्ट बुक तो होना अनिवार्य ही है, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आई रियली डोंट नो व्हाट आर द हेल यू आर डूइंग इट। ओके फाइन, प्लीज इंक्लूड्स को हाईलाइट करो। इस सब्सक्रिप्शन में 1,05,000 में 3,000 इंक्लूडेड है 18-19 के, 3,000 इंक्लूडेड है 18-19 के, लेंगे क्या नहीं लेंगे इस साल के आई में? बताओ, इस साल के आई में लेंगे क्या नहीं लेंगे? बताओ, 1,05,000 में 3,000 पिछले साल का इंक्लूड है, तो बताओ इस साल में लोगे क्या नहीं लोगे, हाँ या नहीं? प्लीज लीव योर चैट, कम ऑन एवरीवन। नहीं लेंगे तो बताओ, 3,000 माइनस करूं, 1,05,000 में से माइनस करूं, यस और नो? यस, लेस करना पड़ेगा हमको, नहीं लेना है हमको, ये नहीं लेना है। नेक्स्ट, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 वाज 14,000, इस साल का 1920 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी भी पेंडिंग है 14,000 रुपए, अभी भी पेंडिंग है 14,000 रुपए। बताओ क्या करोगे आउटस्टैंडिंग में? ऐड करोगे क्या नहीं करोगे? यस एब्सोल्युटली राइट, आउटस्टैंडिंग में आप ये आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे, दूसरा कहां दिखाओगे इफेक्ट? बताओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, पैसा मिलना बाकी है, मिलना बाकी है, मिलना बाकी है, 14,000। एसेट में क्या लाइबिलिटी में? एसेट, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज आल्सो एन एसेट, बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन 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 क्या पिछले बैलेंस शीट में
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है क्या? क्योंकि पिछले साल का इस साल में आया ना, तो पिछले साल में है क्या जरा देखते हैं, जरा देखते हैं, ऊपर देखते हैं, बताओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया गया है 8,000, तो इस साल हमको 3,000 आया हुआ है। 5,000 अभी भी पेंडिंग है, हाँ या नहीं? 5,000 अभी भी पेंडिंग है, हाँ या नहीं? कम ऑन टेल मी। पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 था, इस साल मुझे 3,000 आए हैं पिछले साल के, तो 5,000 अभी भी पेंडिंग होगा, हाँ या नहीं? यस, हाँ या नहीं? यस, 5,000 होगा। फाइन, देखते हैं इसको हम सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट में देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हाँ ठीक है। हम एडिशनल वर्किंग नोट बनाएंगे तो उसमें सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 31 मार्च 20 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाज 2,500। इंश्योरेंस को स्टार करो, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा ट्रिकी होने वाला एडजस्टमेंट, जरा देखूंगा मैं। ये देखो यहाँ पे भी स्टार करूंगा, ऊपर भी तो था ना, इस हमने पिछले साल भी जो था प्रीपेड किया था, इस साल भी प्रीपेड है, 2 प्रीपेड है, ये पिछले साल का प्रीपेड है और ये इस साल का प्रीपेड है। तो बताओ पिछले साल का प्रीपेड इस साल का खर्चा होगा कि नहीं होगा? जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैंने पिछले साल ही रेंट पे किया है 3 महीने के लिए, इस महीने के 3 महीने, इस साल के 3 महीने का। तो वैसे ही पिछले साल अगर मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस किया हुआ है, तो वो पिछले साल का ये खर्चा नहीं है, इस साल का खर्चा होगा, हाँ या नहीं? कम ऑन टेल मी, हाँ या नहीं? यस, तो वो जरा देखेंगे अपन, ठीक है। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3,000, इसके 2 इफेक्ट हमको सबको मालूम है। डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट होते हैं, आई में जाएगा और दूसरा फर्नीचर में से लेस होगा, दूसरा फर्नीचर में से लेस होगा। फाइन, लेस फ्रॉम फर्नीचर। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग, ये भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग था, इस साल भी आउटस्टैंडिंग है, देखेंगे अपन, इसको स्टार कर लेते हैं। लॉकर रेंट को, लॉकर रेंट को मैंने स्टार किया, सब्सक्रिप्शन को मैंने स्टार किया, फर्नीचर को भी मैं स्टार करूंगा क्योंकि फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम को भी स्टार किया मैंने। फाइन, सारे जहां जहां पे एडजस्टमेंट है उसको मैंने स्टार किया, जो स्टार नहीं है वो तो बिंदास कर सकते हैं हम। चलो करते हैं, आई लेफ्ट में, राइट में बैलेंस शीट। चलो, यस एवरीवन, गो अहेड। देखेंगे सरप्लस आता है कि नहीं आता है, बैलेंस शीट आती होती है कि नहीं टैली, जरा देखते हैं अपन। 2, जहां जहां पे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है जरा देख लेते हैं हम, ठीक है। जहां जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी, देखो लास्ट टाइम आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर इस साल भरी होगी, हाँ या नहीं? पिछले साल मैंने किसी का सैलरी दिया नहीं, तो इस साल भरी होगी। ये देखो ये वाला, तो यहाँ पे भी हिडन एक एडजस्टमेंट था, टू सैलरी, टू सैलरी 17,500। पिछले साल 4,000 का सैलरी नहीं दिया था, तो इस साल दिया होगा, माइनस कर लो, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का भरा होगा हमने 4,000 रुपए, आउटर कॉलम में ले लो। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम बाद में देखते हैं, इंटरेस्ट को कोई देखने की जरूरत है? इंटरेस्ट नहीं, एज इट इज ले लो। इंटरेस्ट में कुछ है? नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी, तो इंटरेस्ट ले लो। $1,400। टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं है, ले लो एज इट इज। जहाँ कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं उसको हम चुपचाप ले लेते हैं अपन, 4,200। अब बचता है हमारे 2 एडजस्टमेंट्स, इंश्योरेंस और फिर वहां पे लॉकर एंड सब्सक्रिप्शन देखेंगे। इंश्योरेंस का देख लेते हैं अपन पहले। खर्चा है, खर्चा आपने प्रीपेड किया, ठीक है, ध्यान से, ये मैंने बीच में भी एक्सप्लेन किया था, वापस बता देता हूँ। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल कितना पे किया है, कितना पेड किया है? पेड रेसिडेंट पेमेंट में से लेने का है हमको, कितना है? 11,000। पिछले साल का एडवांस, पिछले साल का एडवांस, इस साल का खर्चा, पिछले साल का एडवांस, इस साल का खर्चा, और इस साल में जो एडवांस दिया है वो अगले साल का खर्चा है, तो हम लेस करेंगे, ठीक है। एड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर,
प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, इस साल की इनकम, दिस ईयर्स एक्सपेंसेस, दिस ईयर एक्सपेंसेस, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, दिस ईयर एक्सपेंसेस, ठीक है, ओके, दिस ईयर एक्सपेंसेस हो जाता है। पिछले साल का एडवांस, दिस ईयर एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको कहा पिछले साल मैंने अगले साल का रेंट भरा है, तो अगले साल का मेरा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। मैंने यही पिछले साल एडवांस में भरा था, कितना भरा है एडवांस में जरा देखते हैं, 2000, और इस साल मैंने एडवांस में वापस भरा हुआ है लेस प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर, प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर, मैंने जो इस साल भरा हुआ है, ठीक है, प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस, ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होगा, ये मेरा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होगा, फाइन। तो ये हम लेस करेंगे, कितना है बताओ, कितना है, कितना है 2500, तो मैंने इसको एक टिक कर दिया, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, टिक कर दिया, टिक कर दिया, फाइन। कितना है ये, चार, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 2500, मैं 2500 यहाँ से माइनस करूंगा और फाइनली बाहर ले लूंगा इसको। समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, प्लीज एवरीवन, डिड यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पिछले साल का प्रीपेड, इस साल का खर्चा, अगले साल का अगर मैं प्रीपे करता हूँ तो इस साल का खर्चा नहीं है, वो अगले साल का खर्चा है, तो माइनस कर दूंगा मैं। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। यस, डन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके, सैलरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया। अब बचता है डेप्रिसिएशन, वो बाद में देखेंगे, अपन पहले इनकम को आवर लेंगे, इनकम को आवर लेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, प्रॉब्लम है, एंट्रेंस एंड डोनेशन तो कैपिटलाइज्ड है, हमारे दो ही प्रॉब्लम वाले हैं, सब्सक्रिप्शन और लॉकर रेंट, दोनों ही करना पड़ेगा। चलो, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, पेड, कितना पे, रिसीव्ड, सॉरी पेड, पेड नहीं रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ है आपको, रिसीट एंड पेमेंट से देखो कितना रिसीव्ड हुआ है आपको, कितना रिसीव्ड हुआ है, 1,05,000 है। इस साल का ऐड करोगे, पिछले साल का लेस करोगे, हाँ या नहीं? यस, इस साल का ऐड करोगे, पिछले साल का लेस करोगे, 1,05,000 आता है। आपने कहा था सर पिछले साल का 3,000 आया है तो मत लो आप, तो नहीं लेंगे आप। रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर, कितना रिसीव्ड हुआ है आपको लास्ट ईयर, 3,000 है। पिछले साल की इनकम होगी, इस साल भली मिला है, कर्म तो पिछले साल ही कर लिए, फल इस साल मिला है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एड, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, 14,000 है। ले लो आउटर कॉलम में, ले लो आउटर कॉलम में, 1,02,000 प्लस 14,000, 1,16,000 आ गया। यस, फाइनली बचता है लॉकर रेंट, बाय लॉकर रेंट, कितना रिसीव्ड हुआ है, कितना रिसीव्ड हुआ है जरा देखते हैं, 1,500 हुआ है। पिछले साल का लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल का लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग था, इस साल आया होगा, तो पिछले साल का इनकम क्या, इस साल का इनकम, पिछले साल का इनकम, तो हमको लेस करना पड़ेगा, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, कितना है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, 500। एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, कितना है आउटस्टैंडिंग, 400 रुपए। चलो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे ऊपर ये भी टिक कर देता हूँ, सब्सक्रिप्शन का भी एक इफेक्ट हो गया, लॉकर रेंट का भी हो गया, 400 आउटर कॉलम में ले लेंगे अपन, 1,500 में से 500 गए 1,000, 1,000 में वापस 400 ऐड हो गए, 1,400। गॉट इट। फाइनली सरप्लस निकालने के पहले हमको डेप्रिसिएशन निकालना है, सरप्लस निकालने के पहले हमको डेप्रिसिएशन निकालना है। किसका डेप्रिसिएशन निकालना भी नहीं, दे दिया है, क्या बात है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दे दिया है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दे चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। फाइनली सरप्लस, क्या सरप्लस आया है बाबा, ये काय का एनपीओ है यार, काय का एनपीओ, टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड ऑफ बैलेंस शीट,
काय का एनपीओ? 1,17,500 में से सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे। हाँ, मेरा सरप्लस आता है 84,800। जरा चेक करते हैं है क्या आंसर। क्या बात है, हो गया। मैंने कहा ना, आई मतलब क्या? माँ का आशीर्वाद। कभी भी आपको हमेशा हमेशा आपका सही आएगा, ठीक है? आप गलत होंगे ही नहीं, बस ध्यान से करना है, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको कहा एनपीओ को दिमाग से नहीं दिल से किया करो, ठीक है? दिल से करोगे तो आपको आ जाएगा एनपीओ, दिमाग से करोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है? मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं, एनपीओ कहता है। बैलेंस शीट, अभी इतना कॉन्फिडेंस मिल गया, सरप्लस सही गया, बैलेंस शीट तो सही जाने ही वाली है। चलो बैलेंस शीट आवरेंगे। कैपिटल फंड, ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल फंड। अरे दिया गया है ना, काय को नीचे से लेते हैं अपन, दिया गया है ना आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है ना। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी थोड़ी थी, दी गई है। ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है, चलो उठाओ 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 ऊपर से। 64,500 ले लो। एड सरप्लस, क्या बात है, सरप्लस तो इतना बढ़िया है। ऐसा एनपीओ मेरे को भी चाहिए बाबा। हाँ, क्या मस्त है। लेकिन क्या करूंगा ये सरप्लस का, मैं थोड़ी लेके जा सकता हूँ ये सरप्लस, ये तो बेचारे सभी लोगों को। सर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि इस साल दिया गया था महिमा, सिर्फ 3,000 रुपए ही आए। अगर ये नई इन्फॉर्मेशन दी रहती थी तो पूरे 8,000 माइनस होते थे। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कहा था कि इस साल हमको सिर्फ 3,000 रुपए ही आए। मतलब अभी भी पिछले साल के 5,000 पेंडिंग है, वो हम बैलेंस शीट में दिखाने वाले हैं, ठीक है महिमा? समझा क्या नहीं? अगर नहीं दिया रहता था 3,000, हम पूरा का पूरा 8,000 माइनस करते थे, ठीक है बेटा? ओके, यहाँ पे दिया गया था ना। चलो ऐड सरप्लस करने के बाद यहीं पे हम डालेंगे। हो गया। अब क्या होगा, कैपिटलाइज बताओ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कैपिटलाइज करना है। सब्सक्रिप्शन नहीं, एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, ऐड करेंगे। डोनेशंस भी कैपिटलाइज है, दोनों कैपिटलाइज ऐड कर देंगे। चलो हमारा फिर ये टिक कर देता हूं मैं, ये दोनों अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो टिक कर देता हूँ, दोनों को टिक कर दे रहा हूँ मैं। टू एंट्रेंस फीस 9,300 एंड टू डोनेशंस, मतलब जो भी है, ऐड डोनेशंस 800। ऐड एंट्रेंस फीस 9,300, ऐड डोनेशंस 800 रुपए। क्या बात है बच्चा लोग, इस बार तो मैंने आपको अनम्यूट की राइट दी है। हाँ। संडे को लेक्चर लेने में मजा ही कुछ और है यार। शांति से कर लेते हो तुम, मस्त। हम्म मुरझा के पूरी तरह, कितना मस्त है। मैं आगे से तो ऐसे ही 2-2 घंटे संडे को लेक्चर लूंगा मैं। यस, लाइबिलिटी साइड में कुछ है, ओपनिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट अभी नहीं रहा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस साल के कुछ खर्चे हैं क्या, वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है? वो बाद में देखेंगे, अभी आप बढ़ते हैं डायरेक्टली टूवर्ड्स एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहला कौन सा है, मशीनरी। इस साल कुछ किया मशीनरी को? कुछ किया नहीं किया, ना ही कोई मशीनरी खरीदी है, ना ही कोई डेप्रिसिएशन है, कुछ भी नहीं है। एज इट इज मशीनरी को ले लेंगे 69,000। एज इट इज मशीनरी को ले लेंगे 69,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग बाद में देखेंगे, प्रीपेड बाद में देखेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर कुछ खरीदा हमने? फर्नीचर खरीदा, हाँ खरीदा है, चलो देखते हैं। फर्नीचर ओपनिंग है कितना? ओपनिंग है कितना फर्नीचर? 15,000 एंड एडिशन है 30,000। 15,000 एड एडिशंस 30,000। इनर कॉलम में टोटल लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे। इनर कॉलम में टोटल लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे। लेस डेप्रिसिएशन 3,000। आउटर कॉलम 42,000। मैं यहाँ पे अभी टिक कर देता हूँ, फर्नीचर को यहाँ पे टिक कर दिया मैंने, ठीक है?
देखो मेरा ऑलमोस्ट ये सारा टिक होने को पाया है, हुआ है पूरा। इस पे भी दूसरा इफेक्ट, फर्नीचर का दूसरे इफेक्ट हो गए, दोनों इफेक्ट हो गए। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, लॉकर रेंट पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, सब बाकी पेंडिंग है, ठीक है, दूसरा इफेक्ट। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या दिया है, कैश इन हैंड, तो हम यहाँ से लेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है यहाँ पे, ले लो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना है, 6,500, 20,000 हो गया। अब बचा है क्या, देखते हैं अपन जल्दी, फास्ट फास्ट। सब हो गया। हाँ, कोई मुझे चैट कर रहा है, धनाधन धनाधन क्यों कर रहे हो यार, बता दो। सर 149,300 बेटा, कैसे सरप्लस है, मैंने यहाँ पे निकाला है ना बेटा, देखो ना आपका कुछ तो गड़बड़ हो गया है, चेक करो खुशी, ये लो लेफ्ट साइड। सर बट इसका टोटल 14930 आएगा ना, मीन सरप्लस और कैपिटल मिला के। अच्छा वहां पे, हाँ सॉरी, ओके 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 ओके, आप वो बोल रहे हो, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। एक मिनट रुको, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे शायद से ऐड नहीं हुआ है, एब्सोल्युटली राइट, फाइन बेटा, थैंक यू। वेलकम। यस, यहाँ पे एडिशन नहीं हुआ था, ठीक है, ओके, लेट अस गो अहेड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया। अब बचता है, बचा हुआ हमारा एडजस्टमेंट के दूसरे इफेक्ट। एडजस्टमेंट के दूसरे इफेक्ट देखेंगे। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स लास्ट ईयर के 3,000 मिले। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल 8,000 था, इस साल 3,000 मिले, अभी भी पिछले साल के 5,000 पेंडिंग है, अभी भी पिछले साल के 5,000 पेंडिंग है। मतलब मेरे को पिछले साल की 11वीं की 8,000 पेंडिंग थी, इस साल मुझे अभी सिर्फ 3,000 ही आए, अभी भी पिछले साल के 5,000 पेंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर डालेंगे अपन 2018-19 के, अभी भी पेंडिंग है, 2018-19 के अभी भी पेंडिंग है। कितना पेंडिंग है ब्रैकेट में दिखाएंगे अपन। 8,000 में से अभी भी 3,000 की वसूली हुई है, 5,000 की नहीं हुई है, 5,000 यहाँ पे, और 2019-20 की तो आपको दिया ही गया है, कितना दिया गया है आपको, 14,000 दिया गया है, 14,000 ले लेंगे अपन, और यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट खत्म हुआ सब्सक्रिप्शन का। दूसरा इफेक्ट दे दिया हमने, ऐड कर देंगे यहाँ पे, हम टिक कर देंगे इसको, हो गया हमारा, ये दो इफेक्ट हो गए अपने सब्सक्रिप्शन के, ठीक है, एक आई में डाल दिया और दूसरा बैलेंस शीट में, सिंपल, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल का प्रीपेड है, एसेट मेरा, इस साल का प्रीपेड है, एसेट है मेरा। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल का कितना है, बताओ बताओ बताओ, 2,500, ले लो दूसरा इफेक्ट, 2,500, 2,500 मैंने वहां पे डबल टिक कर दिया है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट हो गए। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग, पिछले इस साल का अभी भी लॉकर रेंट आए नहीं है, कितना नहीं आया, 400। एनी अमाउंट रिकवरेबल इज एन एसेट, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज एन एसेट। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना है, 400 रुपए, 400 रुपए ले लेंगे अपन, ठीक है, 400 रुपीज वी हैव टेकन। देखते हैं अपन बैलेंस शीट टैली होती है क्या नहीं, कुछ बचा है क्या नहीं, जरा वो भी देखते हैं अपन, सब देखते हैं। बैलेंस शीट तो टैली झाली, अरे ऐसा कैसा झाली, अरे हो गई रे बाबा, 159,400 हो गई, ये देखो हो गई 159, पता भी नहीं चला बैलेंस शीट टैली हो गई, है ना, किसी को कुछ पता नहीं चलता है बैलेंस शीट टैली हो गई तो, यस। अगर आप प्रॉपरली अपने प्योर विश्वास से, अपने कॉन्सेप्ट से सब आप करोगे, आपकी बैलेंस शीट पक्का टैली होगी, ठीक है, ओके। कहते हैं ना, किसी किसी के, अगर तुमने वो शिद्दत से चाहा तो पूरी कायनात भी, हाँ, कायनात भी आपको बैलेंस शीट टैली होने के पीछे जुड़ जाएगी, और आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, 101% होगी, ओके, यस। सर एक मिनट दिखाऊं बेटा, देखो क्या प्रॉब्लम था, आई डोंट नो व्हाई, इतना सिंपल था ये क्वेश्चन यार, आई रियली डोंट नो व्हाई इट इज आपको डिफिकल्ट